दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 जनवरी। दोस्तों युद्ध के अनाथों के विश्व दिवस की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन SOS एनफैंट्स एन डिटेट्स द्वारा की गई थी। दोस्तों युद्ध अनाथों का विश्व दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। यूनिसेफ ने अनुमान लगाया कि पूर्वोत्तर में लगभग 9 लाख बच्चे हैं जिनमें से सभी युद्ध से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, या तो शिक्षा की कमी, जिनमें से सभी युद्ध से गंभीर, या तो उन्हें शिक्षा की कमी हो गई है दोस्तों, जिसे उनसे आश्रय और प्रत्यक्ष चोट के कारण भी वो लोग गंभीर हुए हैं। विकसित देशों में अनाथों की संख्या तो कम है, लेकिन उन देशों में जो युद्ध और महामारी जैसे या बीमारी एड्स के अधीन हैं वहाँ इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुँचने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रीत चंडी। दोस्तों ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी प्रीत चंडी ने अकेले दक्षिणी ध्रुव का सफर पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया। दोस्तों CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चंडी का साहसिक कार्य पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ, जब उन्होंने अंटार्कटिका के हरक्यूलिस इनलेट से असमर्थित में अपनी यात्रा की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, UN आतंकवाद विरोधी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, TS त्रिमूर्ति। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति को 5 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति OTC का नया अध्यक्ष नामित किया गया। उन्हें मई 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत 22 जनवरी को UNSC की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। इस समिति का गठन सितंबर 2001 में किया गया था, जबकि भारत ने 2012 में इस समिति की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, अगरतला में एयरपोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला में महाराजा बिजली वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने राज्य में विद्या ज्योति स्कूल के मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और परियोजना मिशन 100 सहित प्रमुख पहल की भी शुरुआत की। त्रिपुरा HIRA मॉडल, H मतलब हाईवे, I मतलब इंटरनेट, R मतलब रेलवे और A मतलब एयरवे के आधार पर अपनी कनेक्टिविटी में सुधार कर रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसे फोटो पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीशान ए लतीफ़। दोस्तों जीशान ए लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। उन्होंने अपने फोटो निबंध NRC में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए यह पुरस्कार जीता है, जो अक्टूबर 2019 में द करवा में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने उन लोगों की दुर्दशा का दस्तावेजीकरण किया जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड NRC से हटा दिया गया था और एक अनकही मानवीय कहानी का सामना किया। NRC सूची जारी होने के लगभग 1 महीने बाद लतीफ़ ने असम के 4 जिलों में अपना रास्ता बनाया। NRC में शामिल करने के लिए लोगों ने संघर्ष का दस्तावेजीकरण किया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद का प्रमुख चुना गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजदूत अतुल केशव। दोस्तों US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 4 जनवरी 2022 को US इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC के अध्यक्ष के रूप में
राजदूत अतुल केशव को नियुक्त किया। वर्तमान में वह भारत में यूनाइटेड स्टेट्स चार्ज डी अफेयर्स के रूप में सेवारत हैं। केशव के प्रमुख बनने से पहले यूएसआईबीसी की प्रमुख के रूप में कार्यरत मीसा बिस्वाल यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल की वरिष्ठ अध्यक्ष बनी रहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कौन सा राज्य जनवरी 2022 में 100% एलपीजी गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना शुरू की गई। राज्य सरकार की एक समान योजना हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना 2018 में शुरू की गई। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के शेष घरों को कवर करने में मदद की। पीएमयूवाई प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लोसर महोत्सव किस राज्य का पारंपरिक कार्यक्रम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। दोस्तों लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लोसर तिब्बत चंद्र कैलेंडर की शुरुआत से 15 दिनों का त्यौहार है, जो तिब्बती कैलेंडर में 11 महीने के पहले दिन को चिन्हित करता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है जिसका अर्थ है नया साल। उत्सव की शुरुआत मठों, स्तूपों, आवासीय और अन्य स्थानों जैसे धार्मिक स्थानों की रोशनी के साथ जन्म और निर्वाण वर्षगांठ जो चौखापा के उत्सव के साथ हुई। लोसर त्योहार की पूर्व संध्या भी दिवंगत परिजनों के लिए स्मारक भोजन प्रसाद के साथ मनाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारबाडोस। दोस्तों ब्रिटेन से अलग होकर कैरेबियाई द्वीप बारबाडोस हाल ही में 55वां गणतंत्र देश बन गया है। इसके साथ ही यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शासन खत्म हो गया है। गवर्नर जनरल सैंड्रा मेसन देश की राष्ट्रपति बनाई गई हैं। उनकी नियुक्ति क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा की गई है। मेसन ने बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मेसन अटॉर्नी और जज भी रही हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित पहली आरटी-पीसीआर किट बनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओमिश्योर। दोस्तों इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए एक किट को मंजूरी दी है। किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया है और इसका नाम ओमिश्योर है। वर्तमान में यूएस आधारित वैज्ञानिक उपकरण कंपनी थर्मो फिशर द्वारा विकसित किट का उपयोग भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। यह वेरिएंट का पता लगाने के लिए एस जीन टारगेट फेलियर SGTF रणनीति का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इनमें से किन्हें अनाथ बच्चों की मां के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधुताई सपकाल। दोस्तों अनाथ बच्चों की मां के नाम से मशहूर समाज सेवी सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया है, जिन्हें पिछले साल पद्मश्री मिला था। 40 वर्षों में 1000 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनकी देखभाल की। उन्हें 750 से अधिक पुरस्कार मिले, जिन्होंने पुरस्कार राशि का उपयोग अनाथों के लिए
आश्रय बनाने में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर सिंधुताई सपकाल को समाज के लिए उनकी नेक सेवा के लिए याद किया जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एमी बॉर्नस्मिथ। दोस्तों नौसेना की कप्तान एमी बॉर्नस्मिथ अमेरिकी नौसेना के इतिहास में अमेरिकी परमाणु वाहक पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी। बॉर्नस्मिथ, जिन्होंने पहले 2016 से 2019 तक अब्राहम लिंकन के कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया, ने अगस्त 2021 में कप्तान वॉल्ट स्लॉटर से कमान संभाली। अमेरिकी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन को 3 जनवरी 2022 को सैन डिएगो से कप्तान एमी बॉर्नस्मिथ की कमान में तैनात किया गया था।